कॉलेज में उनका आखिरी दिन था। बुलबुला, जग्गू और कुकू अपने कॉलेज के बाहर एक लकड़ी के बेंच पर बैठे हुए थे। जग्गू, अब यहाँ से पढ़ाई मुकम्मल हो गई। अब तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे पापा जी अब मुझे और पढ़ने के लिए विदेश भेजना चाहते हैं। विदेश? फिर तो तुम बहुत बड़े अमीर पक्षी बन जाओगे। मैं पहले कौन सा गरीब पक्षी हूँ, मेरे पापा बहुत अमीर हैं। कुकू पास में बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था। कुकू, तुम सुनाओ, क्या आगे पढ़ाई जारी रखोगे? कहाँ यार, कुकू की मम्मा तो पहले ही बहुत गरीब है। वो दूसरों के घरों में काम करती है। वो भला कुकू को और कैसे पढ़ा सकती है? मेरी मम्मा काम करती हैं और काम करना कोई बुरी बात नहीं है। तुम दोनों देखना, एक ना एक दिन मेरी मम्मा के पास तुम्हारे मम्मा पापा से ज्यादा पैसा होगा। देखेंगे। सब पक्षी रात को सोने में सपने देखते हैं और कुकू तुम हो के दिन में जागते हुए सपने देख रहे हो। ये बातें वो थीं जो कुकू को हर रोज सुनने को मिलती थीं। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ कुकू बेटा, आज तो आपका कॉलेज में आखिरी दिन था। आपको तो खुश होना चाहिए, आप उदास क्यों हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाई बहुत हो गई, अब मैं कोई काम कर लेता हूँ। कुकू बेटा, आज तो ये बात की है, दोबारा मत करना। मैं आपके पापा के सपने जरूर पूरे करूँगी और आपको पढ़ने के लिए विदेश भेजूंगी। पर माँ, विदेश जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे घर का तो चूल्हा बहुत मुश्किल से चल रहा है। इसकी चिंता आप ना करें, मेरा ये हार इतना कीमती तो है कि मैं अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज सकूं। तो क्या मम्मा, आप अपना ये हार बेच देंगी? हाँ कुकू, मैं अपने बेटे के लिए सब कर सकती हूँ। आप अपनी तैयारी करें बेटा, और मैं आज ही ये हार बेचकर आपको पैसे ला कर देती हूँ। मम्मा, एक मेरी भी छोटी सी इच्छा है। बताओ बताओ बेटा। मम्मा, मैं आपके साथ जाऊंगा ये हार बेचने। तो फिर चलो, हम दोनों माँ बेटा ही जाते हैं। फिर कुकू और उसकी मम्मा वो हार बेचने पास वाले बाजार में जाते हैं। ये हार मोतियों का बना हुआ है। पक्षी जी, इसकी चेन सोने की है, अच्छे से देखें। हाँ हाँ, मुझे पता है। ये ले पैसे, मैंने अच्छी कीमत में खरीदा है ये हार। अंकल, मैं पढ़ने के लिए विदेश जा रहा हूँ, इसलिए मेरी मम्मा ये हार बेच रही है। अंकल, मैं अपनी मम्मा को पढ़कर दोबारा यही हार खरीद कर दूंगा। छोटे, ये तो समय ही बताएगा कि तब ये हार कहाँ होगा और क्या आप इसकी कीमत भी भर सकोगे उस समय। अंकल, बस इतना करना कि ये हार अगर आप किसी को आगे बेचो तो उसका पता जरूर अपने पास लिख लेना। ये आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। चलो बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, मेरा सब कुछ आपसे है, आप हो तो सब है। फिर माँ बेटा वो हार बेचकर घर वापस चले जाते हैं। सब तैयारी मुकम्मल हो जाती है और फिर दूसरे रोज कुकू को विदेश जाना था। कुकू मेरे बेटे, अगर ऐसे तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो मेरा क्या बनेगा? क्या आप अपनी मम्मा का, अपने पापा का सपना पूरा नहीं करोगे? करूँगा माँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूँगा। मम्मा, मैं आपको बड़ा पक्षी बनकर दिखाऊंगा और पूरे जंगल में आपका नाम रोशन करूँगा। अब जाओ बेटा, और हाँ, चिट्ठी लिखते रहना। अगर मेरी याद आए तो आंखें बंद करके मेरा चेहरा देख लेना। माँ, आप भी। ऐसा कहते हुए कुकू अपनी माँ के गले लग जाता है। फिर कुकू हवाई मोटर में बैठकर विदेश पढ़ने के लिए चला जाता है। समय गुजरता गया और कुकू अपनी पढ़ाई मन लगाकर करता। वो अपनी मम्मा का सपना पूरा करना चाहता था। वो बहुत मेहनत से पढ़ता, रात गे तक वो पढ़ता और यूनिवर्सिटी से कभी छुट्टी ना करता। उसकी मम्मा भी अपने दिल पर पत्थर रखे अपने बेटे की वापसी के दिन गिनती रहती। आज का दिन भी गुजर गया और मेरे बेटे के आने में एक दिन और कम हो गया।
फिर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये चिट्ठी विदेश से आई है आपके नाम। मेरा कुकू, ये चिट्ठी मेरे कुकू की है। चिड़िया उस चिट्ठी को चूमती है। मम्मा, आज फिर से एक दिन गुजर गया। मैं दिन गिन गिन कर गुजार रहा हूँ। मैं आपसे बहुत उदास हूँ, परंतु आप चिंता ना करें, मैंने अपने दिल को समझा लिया है। मम्मा, मैं पूरी तवज्जो से पढ़ रहा हूँ। आप अपनी सेहत का ध्यान रखा करें। मैं जल्द वापस लौट कर आऊँगा और फिर कभी अपनी मम्मा से दूर नहीं जाऊँगा। चिड़िया की आंखों में आंसू थे। आप क्या जानो मेरी जान, आपकी मम्मा कैसे दिन गुजार रही है। जब आपके तो मेरी आंखों में समंदर था, परंतु मैं ना रोई कि मेरा बेटा दिल थोड़ा करेगा। आप तो दिन गिन गिन कर गुजार रहे हो, और आप क्या जानो मेरी जान, आपकी मम्मा तो लम्हा लम्हा गिन कर गुजार रही है। मालकिन जी, मेरे बेटे की आखिरी फीस जमा करवानी है। क्या इस महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस मिल जाएगी? मिल जाएगी, परंतु एडवांस तनख्वाह में काम 2 महीने करना होगा और तनख्वाह एक ही मिलेगी। मालकिन, मैं लंबे समय से आपका काम कर रही हूँ, इसीलिए तो एडवांस दे रही हूँ। मुझे पता है तुम भागोगी नहीं। ठीक है मालकिन, आप मुझे एडवांस दे दें और मैं इसी तनख्वाह में आपके घर का काम 2 महीने तक करूँगी। फिर गौरी कव्वी चिड़िया को एडवांस तनख्वाह दे देती है। चिड़िया वो पैसे अपने बेटे को भेज देती है। कुकू वो पैसे ले लेता है। अगर हमारे पास पार्ट टाइम काम करना चाहे तो हमारे पास जगह है। काम तो मैं करना चाहता हूँ, परंतु एग्जाम्स के दिनों में काम पर नहीं आ सकूँगा। कोई बात नहीं, आपको छुट्टी मिल जाएगी। ऐसे कुकू अपनी पढ़ाई के साथ साथ पोस्ट ऑफिस में काम शुरू करता है। समय गुजरता गया और फिर एक दिन आ ही जाता है जब कुकू की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है। वो बहुत खुश था। कुकू बेटा, आपने हमारी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, ये रहा आपका इनाम। और हाँ बेटा, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जॉब करना चाहो तो कर सकते हो। नहीं सर, मैं अपने देश जाऊंगा और वहाँ जाकर जॉब करूंगा। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। उसी दिन शाम की फ्लाइट से कुकू अपने जंगल वापस लौटता है। उसके पास पोस्ट ऑफिस में काम करने से अच्छी रकम जमा हो गई थी। मैं पहले उस अंकल के पास जाता हूँ जिसके पास मम्मा ने वो हार बेचा था, और मम्मा का वो हार उस पक्षी से वापस खरीद लेता हूँ। मम्मा को सरप्राइज दूंगा। ऐसा सोचते हुए कुकू उस पक्षी के पास जाता है। अंकल, मुझे पहचाना क्या आपने? नहीं बेटा, अंकल, मैं अपनी मम्मा के साथ एक हार बेचने आया था जिसमें मोती लगे हुए थे, और मैंने आपसे कहा था कि ये हार आप जिसे भी दो उस पक्षी का नाम पता अपने पास लिख लेना। हाँ, मुझे याद आ गया। और बेटा, वो हार मुझसे बुलबुल खरीद कर ले गई थी। फिर कुकू बुलबुल की तरफ जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि चिड़िया अपने बच्चे को विदेश भेज देती है पढ़ाई करने के लिए, और वो कर्ज भी उठा लेती है जहां वो काम करती है, और वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करती है। और जैसे ही चिड़िया का बच्चा पास होकर वापस विदेश से लौटता है तो सबसे पहले अपनी माँ का हार खरीदने के लिए जाता है, लेकिन वो हार तो कबूतर ने बुलबुल को भेज दिया है। अब वो चिड़िया का बच्चा बुलबुल से हार खरीदने के लिए जाता है। अब दोस्तों, अगले ही एपिसोड में पता चलेगा कि चिड़िया का बच्चा बुलबुल से वो हार खरीद पाता है या नहीं, और अपने माँ को सरप्राइज दे पाता है या नहीं। इसका फैसला तो अगले ही एपिसोड में होगा। लेकिन जिस तरह उसकी माँ ने मेहनत करके उसको पढ़ाया है, वो भी विदेश से कामयाब होकर लौटा है, तो अपनी माँ का बेचा हुआ हार वापस खरीदने के लिए जाता है। इस वीडियो से हमें ये सीख और मैसेज मिलता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और बच्चे भी जब कुछ बन जाते हैं तो वो भी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करते हैं। एक दूसरे का साथ देने में ही भलाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें।